हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होने की कोशिश कर रहे होंगे। जो भी परेशानी है उससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। निकालते निकालते कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बोल देती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। इस रीडिंग में जो मैसेजेस है आपके साथ तब रेजोनेट करेगी। ठीक है, और इसको आप 1 महीने बाद, 1 साल के बाद देख सकते हो। दूसरी चीज़ ऑल साइन वालों के लिए है। जो भी आपकी ज़ोडिएक साइन है आप देख सकते हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरा साइन है तो मैं ही देख सकता हूँ या नहीं। चलो, मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल देती हूँ और उसके बाद आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मोनोलॉजी से 2-3 कार्ड हम लेते हैं। एंड ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, कंट्रोल करो। चलो, मैं कार्ड्स निकाल के फिर आपको बताऊंगी। और मदर यूनिवर्स ना, मैं ये वीडियो तब बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि मदर यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहती है। तो आपके लिए डेफिनेटली मदर यूनिवर्स कुछ मैसेजेस हैं। द साइलेंस यहाँ पर 2 बार आए हैं, तो मदर यूनिवर्स डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ मैसेज देना चाहती है उसी से रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डाइटरी चेंज। ओके, इमोशनल हीलिंग। चलो, मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, आई होप अभी जो है आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मदर यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि देखो, यहाँ पर आइसोलेशन है और इंसान तभी अकेला रहता है जब उसकी कुछ चीज़ें वो दिल से बहुत परेशान होता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को बता नहीं पाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका कुछ जो काम है वो पोस्टपोन हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो, कोई काम का वेट कर रहे हो एंड वो चीज़ नहीं हो रही है और आप बार बार गुस्सा हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, मेरा ये काम क्यों डिले हो रहा है। ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप चाहते हो वो हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके सामने कुछ मेजर लाइन से आपको उन लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ वजह से यहाँ पर पोस्टपोन कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है, इसी वजह से आप अकेलेपन महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो और आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो। ठीक है, कुछ भी हो वो चीज़ें हो, और ये ब्रेक थ्रू और कोई नहीं, आप खुद ही लाने वाले हो बहुत ही जल्दी। आप जिस चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपकी ख्वाब है आपका वो पूरा होने वाला है। ठीक है, आपको ड्रीम्स आते होंगे, आपको नंबर 6 सॉरी, आपको नंबर 6 दिखता होगा या फिर 11 दिखता होगा। ठीक है, आप जैसे कि आप कुछ सपने में आपने कुछ देखा और कुछ दिन के बाद वो जो आपका सपना है वो उसी से मिलता जुलता आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है। अगर इस तरीके की चीज़ आपके जीवन में हो रहा है तो डेफिनेटली मदर यूनिवर्स आपको सपनों की थ्रू कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो आपने कुछ अजीबोगरीब सपने देखे जिसका मतलब आप समझ नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि मदर यूनिवर्स आपको सपनों के ज़रिए कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो चाहे कोई इंसान के लिए हो, चाहे काम के लिए हो, कुछ भी। तो मदर यूनिवर्स आपको सपनों के थ्रू कांटेक्ट कर रही है यहाँ पर। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये ब्रेक थ्रू, आप जो भी ब्रेक थ्रू से गुजरोगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है। आने वाले 11 दिन मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपके जीवन में जो है एक बैलेंस आएगी, एक जस्टिस होगा। ठीक है ना, जैसे कि जिस चीज़ के आप हकदार हो वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको बोला जा रहा है कुछ नहीं तो कम से कम अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश करो। इंसान जब चुप रहता है तब क्या जानने की कोशिश करता है कि अपने दिल की आवाज़। ठीक है ना, तो आप इस वक्त जो भी सोच रहे हो कॉन्शियसली अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करो। क्या आप जो भी काम के लिए हाथ पैर मार रहे हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो आपकी लाइफ में जो भी है, क्या ये सच में होगा? आपका दिल क्या बोल रहा है? प्रैक्टिकली
आपका दिल इस वक्त आपको क्या बोल रहा है, वही है आंसर। आप जो यूनिवर्स से पूछ रहे हो ना, एंजल से पूछ रहे हो कि पता नहीं, भगवान से पूछो ये काम होगा नहीं होगा मेरा, तो आपके लिए यहाँ पर आंसर है कि आपका दिल क्या बोल रहा है। क्योंकि एंजल्स जो है या फिर भगवान, मदर यूनिवर्स, आप जो भी बोल सकते हो, जो शक्तियाँ होती है वो हमारे अंदर हमें आंसर्स देते हैं, लेकिन हम बाहर की शोर की वजह से उसे सुन नहीं पाते हैं। तो कुछ टाइम खुद के साथ बिताओ और आपको पता चलेगा आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है ना, आपका इंट्यूशन क्या बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर फ्रेंडलीनेस एंड सेलिब्रेशन के साथ दिख रहा है। आपको कुछ लाइफ में आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो बिल्कुल अपोजिट होगी, लेकिन आपको पहले ऐसा लग सकता है कि या फिर अभी हो रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपको लग रहा है ये तो मेरे बस की नहीं है, ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, पता नहीं इसके साथ मैं कैसे डील करूँगा या फिर कैसे डील करूँगी, मैं ये नहीं चाहती थी या फिर नहीं चाहता था। लेकिन मदर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ो, इसके बाद आपकी लाइफ में एक मेजर सेलिब्रेशन है। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है आप उसी चीज़ के साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए सेलिब्रेशन, खुशियाँ है आपके लिए। फ्यूचर क्या प्लान्स होते हैं, यूनिवर्स क्या प्लान करती है, ये किसी को नहीं पता होती है। तो आप उस चीज़ को अगर इस वक्त ले लेते हो अपने अंदर, वो काम कर जाते हो, वो जो भी चीज़ है जो जिससे आपको मुश्किल लगता था, इस ब्रेक थ्रू से गुजर जाते हो। एक जैसे धक्का देकर कोई चीज़ को कर लेना है, धक्का देकर दीवार गिरा देना, उस तरीके की चीज़ को अगर आप कर लेते हो, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा पुश करके वो चीज़ कर लेते हो, तो डेफिनेटली इसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन है। हर जैसे बोलते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो जो जितना मुश्किल दिख रहा है वो चीज़ उतना मुश्किल है नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, सिर्फ आपको फील हो रहा है। दूसरा यहाँ पर मुझे मैसेजेस दिख रही है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप जो भी कर रहे हो इन दिनों, ठीक है ना, आप लियो हो सकते हो, आप हो सकते हो लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर सजिटेरियस। ठीक है, ये साइन अभी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो अगर आप जो भी कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो और आप डर रहे हो कि ये चीज़ में मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर है कॉन्फिडेंस के साथ करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आप सही रास्ते पर हो। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या मैं अभी जो भी जीवन में कर रही हूँ क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, तो डेफिनेटली आप एक सही रास्ते पर हो। आप इस सही रास्ते पर आगे बढ़ो और आप जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ करो, डर के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही चीज़ें कर रहे हो। ठीक है ना, और आप जो भी कर रहे हो ना, बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करो। जैसे होता है ना, दूर की प्लानिंग करना। आप अभी जो कर रहे हो आसपास की प्लानिंग में मत करो, दूर का सोच के करो। या फिर आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मन में बहुत समय एक सवाल आता है कि हम ये काम करेंगे तो किसके वजह से करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है ना, तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी आप कर रहे हो फॉर योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। हो सकता है आपको अभी इनिशियल डेज में प्रॉफिट ना मिल रहा हो, आपको सक्सेस ना मिल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने की कोशिश करो, गैदर करने की कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। अभी अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि मैं फेल्यूर हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस रखो और उसी चीज़ में आगे बढ़ो। जितना हो सके इस वक्त अपने दिल से कम सोचा करो, क्योंकि आप अभी जो सिचुएशन में हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो। तो आपको इस वक्त इस चीज़ की ही ज़रूरत है कि क्यों भाई इतना इमोशनल होना। लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जहाँ पर हमें दिमाग का सुनना पड़ता है। दिल हमारा बोलता है कि नहीं,
अब मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम जितना दिल से सोचते हैं हम उतना ही उलझ जाते हैं, उतना ही दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो, जो इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप हो या फिर कोई काम हो, आप अपने इमोशंस उसमें डाल रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस से इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने दिमाग से काम लो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली सोचो हर चीज़ को, हर चीज़ में आप हर एक चीज़ डिज़र्व नहीं करता है आपका बोलते सॉफ्ट कॉर्नर दिल का डिज़र्व नहीं करता, हर इंसान डिज़र्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम देखिए, इसी मोमेंट पर मदर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश करे। अब जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं रीडिंग सुनते सुनते, कि किसी इंसान को या फिर कोई चीज़ में आपके इमोशंस नहीं चाहिए, तो समझ जाओ वही चीज़ में आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रही है, हमारे पास है इमोशनल हीलिंग। डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर इमोशनल हीलिंग मुझे ज़्यादातर यही बताता है कि आपका दिल, ठीक है, इमोशनल होते हैं हमारा दिल होता है। दिमाग से जो सोचता है वो कभी भी इमोशनल नहीं होता है वो इंसान। तो अगर आप इमोशनल हो, एक तो अभी अपने इमोशन को बंद करो होना, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो। दूसरा, हीलिंग लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है हीलिंग। आप जैसे कि हार्ट चक्रा, आपका जो आप ज़्यादा इमोशनल इसीलिए होते हो आप, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, या फिर आपकी हार्ट चक्रा आपका हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होता है। तो आपके लिए मैं सजेशन यहाँ पर दूंगी, मेडिटेट किया करो, इससे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। दूसरा, मैं कुछ टिप्स आपको देती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक है जिससे हार्ट चक्रा के लिए है, ठीक है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन। आप उस तरीके के वीडियोस को लगाओ और सिर्फ सुनो, रोज़ 5 मिनट 10 मिनट, इससे आपकी चक्रा जो है हो जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। और आप कुछ दिन के बाद महसूस करोगे, जो छोटी छोटी चीज़ों में आप रोने की कोशिश करते हो उसमें आपको रोना नहीं आएगा, आप चीज़ों को समझोगे। तो यहाँ पर इमोशनल हीलिंग आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड है, जितना हो सके खुद को हील करो, ठीक है ना। या फिर आप रोज़ स्क्वाट की ब्रेसलेट पहनो जो आपको इमोशनली हील करे। दूसरा, यहाँ पर है डाइटरी चेंज। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, खुद को फिट बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब आप नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि यहाँ पर है कि देखो, फूड जो होता है डायरेक्टली हमारी सेंसेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप जिस तरीके के खाना खाते हो उस तरीके की जो फूड है आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हो, परेशानी में चले जाते हो, आप क्या करते हो, आप बाहर जाते हो, कुछ इधर उधर का खा लेते हो, लेकिन इससे आपका स्ट्रेस कम नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि फूड जो होते हैं वो हमारी स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। फूड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। इन दिनों आपको कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स यहाँ पर कुछ लोगों को मैसेज देने की कोशिश करें, इन दिनों जितना हो सके क्लीन खाओ, ठीक है, क्लीन खाओ, क्लीन पियो, सैलड्स खाओ, या फिर कम से कम कितना दिन आपको पता है, अभी से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है ना, जैसे कि नेक्स्ट 5 डेज, अगर ये तो टाइमलेस रीडिंग है, जो भी आप अभी से लेकर फ्राइडे तक देख रहे हो, अभी ये 5 दिन आप जिसको पंचुक बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह पर इंडिया में बोला जाता है, तो रंगोली बनता है घरों में। कार्तिक का महीना ये है, बहुत ही पावन का महीना है, और ये 5 दिन जो भी लोग मनाते हैं बहुत अच्छे से, कार्तिक के महीने का 5 आखिरी दिन, उनका बहुत सारे पाप जो है बोला जाता है कि पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे वो सही वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो या फिर जितना पाप आप करते हो उससे थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो जितना हो सके ये 5 से 6 दिन मैं भी यही मानती हूँ, मैं भी यही करती हूँ। मैं सजेशन करूँगी, अगर आप बहुत परेशान रहा करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहता है, तो ये करके देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें कुछ चेंजेस आपको फील होगा। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो एक सिंपल सा स्टेप करो, आप जिम ज्वाइन करो,
मेडिटेशन करो, योगा करो। इससे आपका बॉडी अभी चाह रहा है फिट होना। आप चाहे जितने, फिट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पतले हो जाओ। फिट होने का मतलब होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। आपका आप हल्का फील करो। तो आप किस तरीके से अपनी बॉडी को अभी कुछ दिन के लिए हल्का फील करवाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स बोलने की कोशिश करे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो, आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है योर डिज़ायर विद इन द रीच। आपका जो भी इच्छा है बस वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। कुछ चीज़ें बटरफ्लाइज के थ्रू आपको दिखेंगे, ठीक है। खास करके मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ब्लू कलर के बटरफ्लाइज अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइए आर्कएंजल माइकल आपके पास है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और इस पर्पल और ब्लू कलर के अगर आपको दिख रहे हैं ना बटरफ्लाइज तो समझ जाइए एंजल्स आपके पास है। जैसे ही आप देखते हो उन्हें, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। थैंक यू एंजल, आप यहाँ पर आए और मेरी ये इच्छा है, और कभी कभी आप कुछ कुछ सोचते सोचते अगर आपके सामने बटरफ्लाइज आ जाते हैं तब इसका मतलब ये होता है एंजल्स उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, वो सोच को, ठीक है ना। तो आपकी जो भी सोच है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। दूसरे यहाँ पर मुझे है डिग्निटी एंड साइलेंस। डिग्निटी यहाँ पर ये बोल रहा है आप जो भी कर रहे हो एक डिग्निटी के साथ करो, ठीक है। जैसे कि आप मेहनत तो पूरा कर रहे हो लेकिन आप डर रहे हो कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। आप सही हो तो खुद के लिए स्टैंड लिया करो। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। आप जो हो वही हो, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी से प्यार करते हो, बार बार किसी के सामने अपनी अस्तित्व को कम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्यार पाने के लिए या फिर कहीं पर कुछ पाने के लिए वहाँ पर हमें बहुत झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास टैलेंट है, अल्टीमेटली आपके पास दिल है। तो आप अपनी जगह सही रहो। आपको यहाँ पर मदर यूनिवर्स बोल रही है ज़्यादा झुको मत कोई चीज़ के लिए, ठीक है ना। और साइलेंस का कार्ड अगेन यहाँ पर बताता है, जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें जो है अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और मदर यूनिवर्स यही मैसेजेस आपको देना चाहती थी। आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आई, समझ आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।